दोस्तों आज की डेट में मैं चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे मैं सोशल मीडिया के थ्रू जैसे यूट्यूब के थ्रू एक चीज़ तो मैं परफेक्टली समझ लिया कि अगर एक बार मामला कोर्ट कचहरी चला जाता है या पुलिस थाने तक आ जाता है ना, तो उसके बाद एक ईगो हार्ट इस तरह से मतलब एक तरह से अपने आप को अपमानित ऐसा फील करते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो कोई भी हो। उसके बाद है ना रिश्ते बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। देखिए ये संबंध में बताता हूँ, पति पत्नी का जो रिश्ता है ना वो अगर जब तक चल रहा है अच्छे से चल रहा है ना और मैनेज करना आ रहा है दोनों का, तो वो ही बहुत अच्छी बात है। हकीकत बता रहा हूँ कि अगर मैनेज करना आ रहा है पति और या पत्नी को दोनों को अच्छे से, एक दूसरा चाहे वो झुक के चल रहा है चाहे वो मैनेज करके चल रहा है या एडजस्ट करके चल रहा है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तब तक तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर पेशेंस है आप में, चाहे उसके साथ पड़ताड़ना हो रही हो चाहे कोई परेशानी भी हो रही हो, लेकिन अगर आप पेशेंस और एडजस्ट कर रहे हो लाइफ में तो आपका रिश्ता चल सकता है। अगर आपका कोर्ट कचहरी तक चला गया तो उसके बाद भाई साहब मेंटलिटी ऐसी चेंज हो जाती है लोगों की, चाहे वो हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, पूरी तरह से चेंज हो जाती है कि अब तो रखना ही नहीं है कुछ भी हो जाए। चाहे भले ही वो इंसान अपने इंसाफ के लिए गया हो, चाहे कुछ गई हो चाहे गया हो, चाहे वो परेशान था या परेशान थी, कोई भी अगर कोर्ट कचहरी तक चला गया तो एक मेंटलिटी है कि अब नहीं रखने का। इस मेंटलिटी को कोई भी नहीं सुधार सकता। मैं बहुत प्रयास भी किया इसको मेंटलिटी को, सोच को बदलने की लोगों की, कि नहीं है चलो ठीक है गलती एक्सेप्ट भी कर रहा कोई, चाहे पार्टनर हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, लेकिन भाई साहब नहीं सुधर सकते लोग। जो मेंटलिटी बन चुकी है कि नहीं अब तो पॉसिबल ही नहीं है, कोर्ट कचहरी चली गई तो कौन सर्टिफिकेट देगा हमको कि वापस वो आगे से नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये दिक्कत है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज़ देखा, कहीं भी मैं चाहे एज ए काउंसलिंग के तौर पे काउंसलर के तौर पे अगर इस चीज़ को बात वो कभी रखा होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, समझाने की कोशिश भी किया होगा ना, तो ये कि आ जाता कि सर नहीं अब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, भले जेल डाल दो अब तो, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, अब रखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। जेल जाने के लिए मंजूर हो जाते हैं लोग, ये रियलिटी है, जेल जाने के लोग तैयार हो जाते हैं साहब, पूरी ज़िंदगी जेल काटेंगे लेकिन रहना तो है ही नहीं। अब उस सिचुएशन में क्या करेगा कोर्ट बताइए आप? ज़बरदस्ती तो बांध नहीं सकता ना, ज़बरदस्ती तो रख नहीं सकता। तो देखो यार रिश्तों में ये चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिकल समझ लो कि जब तक आपका चल रहा है तो उसको मैनेज करके चलाने की ही कोशिश करो, लेकिन अगर कोर्ट कचहरी तक चला जाता है ना तो मामला फिर मेंटलिटी आपकी बदल ही जाती है, पार्टनर की बदल ही जाती है, वो नहीं रखेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं रखेगा। इस चीज़ को बार बार मोटिव करने की, मैं भी पॉजिटिव मैसेज छोड़ने की हमेशा कोशिश किया कि चलो ठीक है पार्टनर से गलती भी हो गई, उसने गलती एक्सेप्ट भी कर रहा है, चाहे वो कर रही है, कोई भी हो, एनी वन में दोनों के लिए कॉमन बोल रहा हूँ इसमें, भाई उसको गलती का एहसास हो गया, आगे चल के वैसा कोई भी नहीं करेगा, जो लिखवाओगे वो लिख भी दोगे आप या लिख देगी वो भी, सब कुछ भी देगी, उसके बाद भी आप रख लो, लेकिन नहीं उसके बाद तो कोई एग्री होता ही नहीं साहब कि बिल्कुल रखना ही नहीं। अब तो यहाँ तक कह देते सरकार पूरी ज़िंदगी जितनी बची हुई है ना उसको पूरी जेल काट लेंगे, लेकिन अब तो रखना है ही नहीं। जब आपकी ऐसी मेंटलिटी बन जाती है तो भाई ना तो आपको कोर्ट सपोर्ट कर पाता है, न ही आपका रिश्ता चल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ गई है, ऐसी हो गई कि बंदा कह रहा है या बंदी कह रही कि जेल जाना है मंजूर है लेकिन साथ रहना मंजूर नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो ऐसी सिचुएशन में भैया डिस्टेंस बना लो। कोई किसी की ख़राब नहीं होती है। आज के ज़माने में रिश्तों को जो जिनके केस हो गए ना उनके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर ये बात हमेशा समझ लेना आप। पहले के ज़माने में होता था पंच पटलाय कर लेते थे कैसे भी, गांव के तौर पे कैसे भी पंच वाला, वो ज़माना अच्छा था। आज पुराना ज़माना अगर आप याद करोगे तो बहुत अच्छा ज़माना था वह, कि 5 लोग बैठ जाते थे साहब, गाँव की बहू चली गई लेके आएंगे साहब, और प्रेशर भी रहता था एक समाज का। आज की डेट में वो किसी पे नहीं है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता, ना ही समाज से मतलब, और ना ही समाज आप आज की डेट वो वैसी नहीं है कि एक प्रेशर डाला जाएगा किसी तरह से सामाजिक तौर पे, वो आप अब नहीं है, सब मतलब ही हो गया आज की डेट पे, कोई किसी की इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल तो आपके अड़ोसी पड़ोसी भाई बंदी बड़े खुश हो जाएंगे जब आपका ऐसा कोई केस कचहरी चलता होगा, तो उसके बाद आपके खुद के रिश्तेदार मतलब आपके जो जलने वाले होंगे, चाहे वो भाई बंद हो रिश्तेदार, ये सारी जगह मिलते हैं आपको, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, सब अच्छा हो रहा है इनके साथ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। मैं एक चीज़ हमेशा सीखने को मिली मुझे यहाँ से आने के बाद, चाहे मैं कहीं लोगों से बात करता हूँ, चाहे मैं अपॉइंटमेंट में लोगों से बात करता हूँ, हमेशा ये एक बात पूछता हूँ कि एंड में मेरा एक सवाल होता है कि आखिर चाहते क्या हो आप? तो एंड में एक ही सवाल आता है कि सर अब रखना तो है नहीं, अब इसका कोई तरीका मिल जाए जल्दी से फ्री होने का, जो भी हो, पैसा भी नहीं देना। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि ना तो पैसा देना, ना मेंटेनेंस देना, ना ही रखना, ये तक आ जाती बात।
तो उसके बाद क्या सोल्यूशन दोगे आप बताइए ना। उसके बाद कहते हैं कि साहब जेल जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल जेल जाएंगे सर, फांसी पे भी छड़ जाएं, लेकिन रखना ही नहीं है। तो भाई जब ऐसी मेंटलिटी हो जाती है तो उसके बाद फिर यार ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब ये रिश्ता चलने में कोई फ़ायदा नहीं है, चलेगा भी नहीं, कोई मतलब है नहीं किसी भी तरह से। तो चाहे एक पक्ष चाहे गलत हो चाहे न हो, भाई एक पक्ष बिल्कुल गलत ना हो तो भी उसको बराबर की सज़ा मिल जाती है, बिना वजह से उसको भी सज़ा मिल जाती है इन मामलों में, हस्बैंड जैसे मामलों में। तो मेरा कहने का मतलब यही होता है कि आपका रिश्ता भाई को अब जब आपकी मेंटलिटी ऐसी बन चुके हैं तो आप फाइट करिए। अब बी पॉजिटिव समझाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है भैया, जितना समझाना था उतना हमने अच्छे से समझाया लोगों को। अब तो भाई लॉ की बात है, चैनल लॉ का है, तो लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगी वही चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे। बाकी डिपेंडिंग आप पे है। समझदार लोग होंगे उनको समझदारी आ भी जाती है, नहीं समझने वाले होते वो कभी नहीं समझ पाते, और इसी कारण से फिर कोर्ट में आगे चल के मामले डिसमिस भी हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं और ना ही चल पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण बन चुका आज की डेट पे कि कोर्ट कचहरी जाने के बाद नहीं रखेंगे और ना ही वो सक्सेस होगा, किसी भी तरह से नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।